गाइस जेई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है और ये देखिए आई एक्स इक्वल्स टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अटैच्ड है डी एक्स इक्वल्स टू इफ आई जीरो इक्वल्स टू जीरो देन आई पाई बाय 4 इक्वल्स टू, और ये आया था आपका 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को लेने का एक ही तरीका है, जब अगर एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाता है तो इट इज़ अ प्रोडक्ट फार्मूला इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और हम ये देख लें कि प्रोडक्ट फार्मूला है तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आता ही आता है, तो ये फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, लंबे चौड़े ऑप्शन हैं 4, पूरा बोर्ड भर जाता, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं। हम सवाल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये डिसाइड हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन इसको डिसाइड होना है, ये इंटीग्रेबल है, वो आप चेक कीजिए कैसे। अगर हम इसको लेट करें नीचे वाले पार्ट को x tan x प्लस 1 इक्वल्स टू दैट इज t, तो देगा x tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x और इंटू डी एक्स बराबर dt। तो ये क्लियर है कि x sec स्क्वायर x प्लस tan x dx वो पूरा dt बन जाएगा। और हम खाली इसी पार्ट को देख रहे हैं, इसको चेंज नहीं करना है, वो खाली ये चेक कर रहे हैं कि जो सेकंड फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेबल है क्या, और फर्स्ट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता ही है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेबल है इजीली, तो बस तुरंत हाईलाइट ये लगा लेंगे प्रोडक्ट फार्मूला आई इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट करूँगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो बाहर रह जाता है और सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना होता है। तो जब आपने x sec स्क्वायर एक्स प्लस tan x dx dt लिखा तो dt बाई टी स्क्वायर आएगा, तो 1 बाई टी स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाई टी, तो माइनस आएगा 1 बाई टी आएगा, तो t मीन्स ये लिख ही देता हूँ मैं, दिस इज x tan x प्लस 1। तो इसका एक आपको प्रॉपर इमेजिनेशन रहना ही चाहिए, तब फॉर्मूला हम यूज़ करें डायरेक्ट। माइनस अब क्या होगा, जो फंक्शन इंटीग्रेट हुआ था दोबारा होगा, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन तो माइनस 1 अपॉन करके आया ही था, तो ये हमने लिख दिया x tan x प्लस 1, काम खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x tan x प्लस 1 प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं, चलिए, ठीक है ना। और ये जो x आया, अब देखिए फंक्शन ये बनेगा x अपॉन x tan x प्लस 1, तो tan x और x के साथ में तो फिर कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी यही बस यहाँ स्टेप है, जिन स्टेप से सारा काम होता है वो यही कि इसको साइन कॉस में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कॉस एक्स एलसीएम जाएगा ऊपर और आप लिख पाओगे यहाँ पे x साइन एक्स प्लस एलसीएम वाला कॉस एक्स ये दे देगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे फिर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर स्टेप एकदम एक्यूरेट जाते जाएं तो आगे से आगे पता लगता रहता है, आपने 4 कदम चल गए वहाँ से फिर पता लगेगा कि हाँ वो दिख रहा है रास्ता, फिर आगे रास्ता दिख रहा है, ऐसे चलते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे ही आपने t वगैरह लेट किया तो ये देगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वैसे के वैसे ही कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, सो दिस इज डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये x कॉस एक्स तो था ही सही, ऑलरेडी है, सब कुछ सेट है सब कुछ सेट किया हुआ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1, राइट, और इसको हमने लिख दिया x cos x dx dt बाई t, तो 2 log t means this one x sin x प्लस cos x। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह आता है इसमें, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवाने के लिए उसने जो है आई 0 इक्वल टू 0 लिखा, ये हमारा फंक्शन आई था। ठीक है, तो अगर इसमें x 0 पुट करें तो क्या होगा, देखिए ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन x ये 0 हो जाएगा 2 log ऑफ, ठीक है, और cos 0 1 होता है पर log 1 फिर 0 होता है, सारा काम खत्म हो गया। तो मतलब आई 0 इक्वल टू 0 इसने दे रखा था, इट मीन c 0। ठीक है, तो c को हटा देते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पे खाली इतना पार्ट आ गया। उसने पूछा था कि आई पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है, इसमें पूरे में पाई बाई 4 प्लेस कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ये वैसे इजी क्वेश्चन था।
और देखिए किस तरह से जाएगा। आई पाई बाय 4 मैं यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहा हूँ, पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा 16, और यहाँ आएगा पाई बाय 4, एक्स की जगह पाई बाय 4, ठीक है। दिस इज पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है, प्लस 1 आएगा यहाँ, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ, और यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है इसकी, ठीक है, पाई बाय 4 और x की जगह साइन 45 1 बाई रूट टू प्लस कॉस पाई 4 ऑल्सो सेम, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो चुका था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 LCM जाएगा गाइज ऊपर, और 4 बाई 16 तो 1 बाय 4 बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, पाई स्क्वायर जा रहा है, और यहाँ पे जब 4 का LCM लिखा था तो पाई प्लस 4 बनने वाला है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ। अब देखिए इसको 4√2 LCM जाएगा और लिखोगे पाई प्लस दिस इज 4। मैं ऑप्शन दिखा दूं आपको, इसका जो है सी ऑप्शन राइट था और उसने ऑप्शन इस तरह से लिखा था, ठीक है ना। सारे ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, ये लिख रहा है ln ऑफ दिस इज पाई प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4। तो ये बाद में आप जब लास्ट स्टेज पे आते हो तो यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से मैचिंग करनी है। देखिए ये पार्ट तो मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट मैच हो गया, इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे ही चारों ऑप्शन थे, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4 हो गया, और इस पर आप एक काम करोगे कि इस पे 2 को ऊपर ले लोगे, सो दिस इज लॉग ऑफ विद द बेस ई है, तो उसको लिखा जा सकता है पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड 4√2 का स्क्वायर, 416 इंटू 2 32 आ जाएगा। तो देखिए ये 100% इस तरह से मैच कर गया। तो ऑप्शन की तरफ लास्ट में आपको पता है कि बहुत ध्यान से देखना होता है, कई बार बहुत मतलब 5 से 10% केसेस में ये दिक्कत होती है कि लास्ट मोमेंट पे आप आंसर राइट ले आए लेकिन उसको फिर 4 ऑप्शन से मैच नहीं करा पाते हो और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली देखते हुए फर्दर आगे बढ़ना है, ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है।